उनकी बिरादरी का कोई गुंडा माफिया अपराधी है ताकि गलियारे में उसका सम्मान किया जाता है, कुख्यात माफिया अपराधी ठाकुर बिरादरी के हैं, सरकार निकम्मी साबित हो रही है। अब या भैया यही तना बयानबाजी करते हो, इनकी बयानबाजी सुनकर के बहुत लोग गुस्सा भी जाते हैं का, लेकिन ये यही तना बोलती है, इनके यही तना बोले की आदत पड़ी है का। अपने बयानन का लेकर के अक्सर चर्चा में रहे वाले यह बकायदा पूर्व कैबिनेट मंत्री और अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य तुमका बता दी कि देखो भैया ऐसा बाराबंकी के मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो बकायदा शैलेंद्र मौर्य के हत्या भई रहे, गोड़ा गांव के रहे वाले उन्हें बकायदा परिजन से मिले खातिर आ रहा है और 1 लाख रुपए की धनराशि भी दी, सहायता धनराशि दी, उनसे बातचीत करें और कहें कि देखो कभी को जरूरत पड़ी तो हम आपके खातिर खड़े हैं। उसके बाद देखा तो ये तो बकायदा सीधे सीधे सरकार पर हमलावर हो जाती है। बतावे लागत है कि बताओ भैया 24 घंटे में यह का हो रहा प्रदेश में, शैलेंद्र मौर्य समेत कम से कम 13 हत्याएं भई हैं। तनिक सुनो का कहा रहा है, बहुत जोर से गुस्सा आने रहा है। उत्तर प्रदेश में शैलेंद्र मौर्य सहित 13 हत्याएं हुई, यानी 24 घंटे के अंदर 13 मौतें इस बात को साबित करती हैं कि किस तरीके से हत्यारे बेखौफ होकर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। योगी सरकार इन गुंडे माफिया अपराधियों के सामने घुटना टेक चुके हैं। योगी जी बड़ी बड़ी डींग हाँकते हैं। नहीं मंत्री जी एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, किसी को स्वर्ग भेजते हैं, किसी को पाताल भेजते हैं, लेकिन अगर उनकी बिरादरी का कोई गुंडा माफिया अपराधी है तो सत्ता के गलियारे में उसका सम्मान किया जाता है। और यहां पर भी हत्यारा माननीय मुख्यमंत्री की बिरादरी का ही सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है। इस तरीके से अगर कोई गरीब घर का, कोई एससी समाज का, कोई दलित समाज का, कोई पिछड़े समाज का व्यक्ति अगर छोटी घटना कर देता है उसके घर में बुलडोजर चली जाती है। लेकिन चूंकि यहाँ के कुख्यात माफिया अपराधी ठाकुर बिरादरी के हैं, माननीय मुख्यमंत्री से उनका जात का नाता है, इसलिए ये सरकार ऐसे लोगों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलाई जाती है। और यही कारण है कि जो सरकार भेदभाव कर रही है, कानून के साथ भेदभाव कर रही है, लोगों के साथ भेदभाव कर रही है, इंसाफ देने में, न्याय देने में भी भेदभाव करती है, उसी कारण गुंडे माफिया अपराधी बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सरकार निकम्मी साबित हो रही है। प्रदेश का कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। प्रदेश जंगलराज में तब्दील हो चुका है। 24 घंटे के अंदर 13 हत्याएं इसके जीते जागते उदाहरण है। अब या तो सीधे देखा तो योगी सरकार पर निशाना साधते रहे, बहुत जोर से बरसत जाते रहे। बाकी तुम्हारी कार कमेंट करो भैया, दूसरा खबर देख लो। अब देखो भाई केपी दादा का जलवा है, क्या बात है भैया। हम कल तरीका आपका बता दी कि देखा था बढ़िया विशाल भंडारे का आयोजन करवा दी और उमा शामिल होकर तो बढ़िया देखा तो पूर्व वक्त डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा जी पहुंचा दी हैं, बढ़िया कार्यक्रम में शामिल होती हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और प्रसाद वितरित भी करती हैं और शनिदेव के दर्शन भी करती हैं। इस दरम्यान देखा तो अपने देखो राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा जी भी क्या बात है भैया। हम कल तरीका आपका बता दी कि बाराबंकी के वरिष्ठ पत्रकार हैं केपी तिवारी जी बढ़िया बकायदा चिन्हट के पास से भंडारे का आयोजन करीना है। बाकी आपकी कार्यक्रम का दूसरा खबर देख लो। बजरी और रोड़ी दोनों दिखाई नहीं दे रही है। और रोलर ज्यादा मत चला, धप गया ना मसाला। अब यही तना काम हो रहा है, यही तना काम हो रहा होगा भैया। आजकल बाराबंकी में यही तना काम हो रहा। तुम शहर से लेकर के गांव देहात तक देख लो भैया, गांव देहात से लेकर के तहसीलन तक देख लो, जहां जहां भी आजकल काम हो रहा भैया यही तना हो रहा। और या तो बकायदा देखा तो अक्षय कुमार की पिक्चर जो आई रहा टिचकुले ऊ का सीन रहा है, लेकिन यह हकीकत है भैया बाराबंकी में आजकल टिचकुले ठेकेदार बहुत घूमती है। नौसिखिया ठेकेदार, रिश्तेदार आओ ठेकेदार बन जाओ, रिश्तेदार आओ ठेकेदार बन जाओ, बढ़िया पैसा कमाओ जी है। तुम हो रखो वो क्या दोनों जने मिलकर के आरती उतारती है, सरमोन हिलाती है। हमका तो भैया यूं समझ में नहीं आता कि इतना खराब काम और पेमेंट हो कैसे जाती है। हम तो बाराबंकी के डीएमएस साहब से कहना चाहेंगे कि साहब हो सके तो जितने विभाग हैं उनके विकास कार्य जो चल रहे हैं वर्तमान में वो की तनिक जांच कर ली जाए। अब बकायदा पुल पट्टी खुल जी है, अथनो खराब काम ना करो कि आने वाले वक्त में काम ना टिके, सब बही जाए। फिलहाल भैया उम्मीद करेंगे उच्च अधिकारी देखे तनिक बकायदा जांच करे, तब बकायदा पेमेंट करें। और हमका तो पीडब्ल्यूडी विभाग बड़ा निकल लागत रहा, लेकिन अब देखा तो भैया उन्हों की स्थिति ठीक नहीं है। बाकी तुमका का लागत है कमेंट करो, हम कह लो तनिक आपका बता दी, बाकी अधिकारी जाने। दूसरा खबर देख लो भैया। अब देखो भैया देखो जैसे बकायदा सूत्रन का पता चलती है वैसे बकायदा वसीम नहीं का पता चल जाती है। कभी बताओ ला कि देखो भैया ऐसा हो सकता है बकायदा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बदला जाए, और अगर बकायदा बदला जा रहा है तो कम से कम बकायदा विशेष समुदाय से ही अगर बनाना चाहती है तो पसमानदा का अधिकार दें भैया, किसी पसमानदा समाज के व्यक्ति का बना हुआ है। सुनो का कहती है वसीम नहीं। पता चल रहा है कि कांग्रेस जो है वो अपना प्रदेश अध्यक्ष जो है तो किसी मुसलमान को बनाना चाह रही है। तो बड़े अफसोस की बात है कि दलित से बदतर बनाने वाली पार्टी मुसलमानों को, पसमानदा मुसलमानों को दलित से बदतर हालत में पहुँचा है। और आज फिर वही जो है 0.23% वाले जो सैयद हैं
फिर उन्हीं का नाम चल रहा है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी या इमरान मसूद जो है उनका नाम आ रहा है। तो कांग्रेस अगर वाकई में मुसलमानों के हमदर्द है, वो इनकी 85% पसमानदा मुसलमानों की आबादी है, अगर उनकी सोच है कि मुसलमान को बनाना, तो किसी पसमानदा मुसलमान को बनाए, वरना उनका बनाने का जो मकसद है वो फेल हो जाएगा। अब वसीम रंजी की बात सुनिए आपने भैया। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करो, चैनल का सब्सक्राइब कर लो, शिम्बा का फट से जो है फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, हमारी जगह नहीं यार, फट से फॉलो करो।